ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और इसमें मॉड एक लगा के क्वेश्चन किया हुआ है। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल एक पिछला सवाल भी हम लोग लगा चुके हैं। तो सवाल ये है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस वन इंटू मॉड एक्स प्लस थ्री माइनस फोर मॉड एक्स प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो कितने रियल रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के? सबसे पहले मॉड को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि मॉड एक्स प्लस वन है, मॉड एक्स प्लस थ्री है, माइनस फोर टाइम्स मॉड एक्स प्लस टू है, प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। पहले तो ये चेक किया जाए मॉड कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये जो मॉड है एक्स प्लस वन ये जीरो आएगा माइनस वन पे, ये जो मॉड है वो जीरो आएगा माइनस थ्री पे, और ये जो मॉड है वो आएगा माइनस टू पे। तो एक बार नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन बना के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मॉड या कितने रेंज हमारे बन रहे हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, फिर उससे बड़ी आ जाएगी माइनस टू, फिर उससे बड़ी आ जाएगी माइनस वन। अब हमारे पास कितने क्षेत्र प्राप्त हो गए देखते हैं, एक दो तीन चार। तो अब हमारे पास कुल मिला के कितने केस बन जाएंगे? चार केसेस बनेंगे, और उन चारों केसों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और उन सारे केसेस में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है प्राप्त हो, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करके रूट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला केस बनाते हैं, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या ले लिया जाए? अगर हम एक्स की वैल्यू को ग्रेटर देन ले लेते हैं माइनस वन से बड़ी। अब माइनस वन से बड़ी कौन सी होती है? जीरो वन टू थ्री सब होती है। एक बार चेक करते हैं कि माइनस वन से बड़ी लेने पे, माइनस वन से बड़ी लेने पे हमारे मॉड्स कैसे खुलते हैं। जैसे मान लेते हैं जीरो ले लेते हैं, तो जीरो लेने पे ये तो पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव अगर आएगा ये मॉड तो पूरा एक्स, ये जो मॉड है प्लस से खुलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये जीरो रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस से खुलेगा, माइनस फोर टाइम्स ये भी प्लस से खुलेगा, एक्स प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक बार सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एट प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा सॉरी थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स, और फोर एक्स में से माइनस फोर एक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। गिनती कितनी आ रही? फाइव और थ्री एट, एट माइनस एट जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। अब हमसे बोला था कि हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी आ रही, मतलब जीरो आ रही। तो यहाँ से एक सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया, वन सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। अब आते हैं केस नंबर टू पे। केस नंबर टू में एक्स की वैल्यू को हम माइनस टू से थोड़ा बड़ा लेते हैं, लेकिन माइनस वन से थोड़ा छोटा लेते हैं। तो इस वाले कंडीशन में आते हैं, तो माइनस टू से बड़ा और माइनस वन से छोटा, लेकिन माइनस वन से छोटा लेने पे ये तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अब माइनस टू और माइनस वन के बीच में रखेंगे, तो ये तो माइनस थ्री से छोटा रखेंगे तब जाके हमारा ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे तो वैल्यू माइनस टू और माइनस वन के बीच में है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। और माइनस वन और माइनस टू के बीच में रखने पे ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, माइनस ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एट प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इसको माइनस लगा के खोलते हैं, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स और फोर एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर एक्स, ये माइनस एट प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव, टू और टू माइनस माइनस सिक्स आ जाएगा। आठ तीन ग्यारह, ग्यारह में से पाँच माइनस कर देंगे माइनस सिक्स। ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए, किस सीधे चार लगा दिया जाए, एक्स बराबर माइनस बी माइनस एट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आठ बटे चौंसठ माइनस फोर ए सी। तो फोर ए का मतलब वन हो गया, सी का मतलब सिक्स हो गया, फोर सिक्स जा छः को चौबीस, फोर ट्वेंटी फोर अपॉन टू ए मतलब टू आ जाएगा। तो माइनस एट प्लस माइनस अंडर रूट चौंसठ में से चौबीस घटाएंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा चालीस। ठीक है। और नीचे तो हमारे पास अपॉन टू है, तो इसका दो आंसर आ गया। ठीक है। एक बार अगर देखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस एट प्लस रूट फोर्टी अपॉन टू, और एक आंसर आएगा माइनस एट माइनस रूट फोर्टी अपॉन टू। ठीक है। रूट चालीस है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, रूट चालीस है क्या? रूट चालीस होता है सिक्स से बड़ा है लेकिन सेवन से छोटा है।
ठीक है, क्योंकि 7 से छोटा का मतलब हो जाएगा ये 6.5 के अराउंड अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये हो जाएगा -8 प्लस 6.5/2, और इसको अगर मान लेते हैं कि -6.5 है तो -6.5/2 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि हमारा रेंज क्या था, -2 और -1 के बीच में, मतलब अगर -1 से बड़ा आ रहा है, सॉरी -1 से छोटा आ रहा है, -2 से बड़ा आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब -1 से तो बड़ा ही छोटा चाहिए, -1 से छोटा और -2 से बड़ा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ये वाला, इसको माइनस कर लेते हैं, -1.5/2, और ये आ जाएगा -8 से 14 -14.5/2, लगभग लगभग ये -7 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि -7 तक तो हम जा नहीं सकते। ये आंसर हमारा रेंज के अंदर आएगा। -2 से तो छोटा ही लग रहा है, और -2 से तो बड़ा ही लग रहा है, लेकिन -1 से छोटा है। ठीक है, तो -1 से छोटा कितना हो जाएगा, -1 पॉइंट। ये भी आंसर हमारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो आंसर है -2 और -1 के बीच में आना चाहिए, और -1 से छोटा होने का मतलब होता है -1 से छोटा, मतलब ये हमारा आंसर आ रहा है कितना, -0.75, जो कि गलत आएगा। ठीक है, ये -0.75 -1 से बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर। इसमें हमारे पास कितने सोल्यूशंस आ गए, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब दूसरे केस में हमको मिला नो सोल्यूशन। अब चलते हैं तीसरे केस में। तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है, अगर हम x की वैल्यू को -3 से बड़े लें लेकिन -2 से छोटी लें, तो इस कंडीशन में -3 से छोटी, -3 से बड़ी और -2 से भी छोटी ले रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव से खुलेगा, -x+1, और ये अभी भी हमारा जब तक ये -3 से छोटा नहीं लेंगे, ये हमारा नेगेटिव नहीं खुलेगा, तो ये अभी भी हमारा खुल रहा है पॉजिटिव से, -4 टाइम्स। ये हमारा खुलेगा अब की बार किससे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है -2 से अगर हम लोग -2 से अगर बड़ा लेते हैं या -2 से छोटा लेते हैं, तो जैसे ले लेते हैं -2.5, तो ये नेगेटिव से खुलेगा, नेगेटिव मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x+2+5=0। सॉल्व करते हैं, माइनस, अच्छा ये वाला सोल्यूशन तो यहाँ पे किया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं -x² +4x+3, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं, 4x+8+5=0। तो -x² -4x -3 +4x 8 5 13 बराबर 0। 4x से 4x कट जाएगा, -x² +10=0। तो x²10, तो x हो जाएगा प्लस माइनस और √10, जो कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, सॉरी, या तो ±3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ठीक है। प्लस में 3 के ऊपर, ये तो प्लस वाली गिनती तो एकदम से गलत हो गई, क्योंकि अगर x की वैल्यू को हम सोचते हैं कि +3 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, या तो फिर -3 से थोड़ा सा छोटी जाएगी। अब +3 से ऊपर जाएगी तो गलत है, ठीक है। और -3 से छोटी का मतलब क्या होता है, हमको -3 से बड़ी चाहिए था, जबकि ये -3 पॉइंट का मतलब हो गया -3 से छोटी हुई, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्या प्राप्त हुआ, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब कहते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में कह रहा है कि x की वैल्यू को -3 से भी छोटी ले लीजिए। अगर हम -3 से भी छोटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये तो रहेगा -3 से छोटी लेने पे नेगेटिव आएगा, और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर दिए, पॉजिटिव। -4, अगर -3 से छोटी लेंगे ये भी नेगेटिव खुलेगा, अगर ये नेगेटिव खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, +5 बराबर 0। सॉर्ट आउट करते हैं, x² +4x+3 +4x+8+5=0, तो हो जाएगा x² +8x +16 बराबर 0। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा, ये है x+4 का होल स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, x+4 x² +16 +8x। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 0 करके निकाल सकते हैं, x की वैल्यू -4। क्या -4 इसका आंसर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -3 से छोटा हमको चाहिए, और -3 से छोटा -4 होता है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो यहाँ से भी हमको क्या प्राप्त हो गया, एक सोल्यूशन प्राप्त हो गया। तो हम लोग के पास 4 केस बना था, तो पहले केस में हमारे पास एक सोल्यूशन आया था, दूसरे केस में हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं आया था, वैल्यूज काफ़ी -2 और -1 के बीच में नहीं आ रही थी, और केस नंबर 3 में -3 और -2 के
बीच में हमको वैल्यू लानी थी, जबकि वो भी नहीं आ पाई थी। और केस नंबर 4 में -3 से छोटी लानी थी, -4 आ गई। तो हमारे पास कुल मिला के टोटल सोल्यूशंस कितने हो गए इस पूरे इक्वेशन के? टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? टोटल रियल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर